अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हस्ब वादा आप दोस्तों के लिए मैं जो जड़ी बूटी लाया हूँ इसको दूधी कलां कहते हैं, हज़ारदानी कलां भी कहते हैं, दूधक भी कहते हैं, शीरक कलां भी कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। दोस्तों, जो सीखा है देकर जाना है इंसानियत के लिए, आने वाली नस्ल के लिए। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अब वीडियो की तरफ। शीरक खोर्द के पौधे तकरीबन 1 फुट तक गोल छतरी की तरह ज़मीन पर बिछी होती है। इसके पत्ते छोटे, किनारे कटे हुए, सब्ज़ रंग की होते हैं। टहनियाँ बहुत ही बारीक, जिन पर खफीफ सी सुर्खी और गिरा पाई जाती है। पत्ते कभी इसके ऊपर से सुर्ख भी नज़र आते हैं और ऊपर रुआं होता है। हर एक छोटी बड़ी टहनी के गिरादार जड़ में से गुलाई लिए हुए फूल निकलता है जो गुच्छे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस गुच्छा में से खिशकाश के दानों जैसे दाने निकलते हैं। इस पौधे को खुशक बूटी की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। शीरक कलां ज़मीन पर फैली हुई नहीं होती बल्कि ज़मीन से तकरीबन 1 फुट पौधे की शक्ल में बुलंद होती है। ये किस्म मेंढा शीरक जिसे भी कहते हैं, मगर मेंढा शीरक जो सिंगी है वो और है। इस पौधे को अरबी में सोसफंद, फ़ारसी में शीरक, उर्दू में शीरक, दूधी व हज़ारदानी कलां, बंगाली में दूधी कलां, हिंदी में दूधिया, दूधी, दुद्धल, गुजराती में दुधेल बूटी, मराठी में कक्कुदती कहते हैं। हिंदुस्तान के तकरीबन, पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम गर्म इलाकों में, खुसूसन जनूबी पंजाब, छांगा मांगा के इलाके में और पथरीली ज़मीन में मौसम बहार और बरसात में बकसरत पैदा होती है। शीरक में पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा, शीरक में एक रालदार गोंद पाया जाता है जिसे एल्कलाइड कहते हैं। इसके अलावा नमक, मोम, क्लोरोफिल, काचू, टेनेन, शक्कर, कैल्शियम, ऑक्जेलेट, निशास्ता, ग्यालिक एसिड, कीवरसिटीन और फिनालिक एसिड पाया जाता है। इसके तिब्बी फ़वाइद के लिहाज से सबसे बेहतर शीरक खोर्द यानी हज़ारदानी सुर्ख है और फिर उसके बाद सफ़ेद है और इसको भी बहुत आला तस्लीम किया जाता है। इसके बाद शीरक कलां सब के लिए के बाद मेंढा शीरक आती है जो दरख्तों पर चढ़ती है। तो प्यारे दोस्तों, ये इसाबी अमराज में बहुत आला काम करती, मुकव्वी इसाब व दिमाग व दिल है। ज़ाहिर इसक अमराज को दूर करती है और दाफा खफान है। शीरक के तमाम इकसाम इसाब को तरीक देते हैं, दौरान खून को तेज़ करती है। जहरों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। शीरक एक त्रियाक जहर भी है। ये खून को साफ़ करके इसमें से जहरीले मादे बाहर निकालती है। तो प्यारे दोस्तों, आपने 1 पाव ये दूधी कलां लेनी है और आधा पाव दूधी सफ़ेद और दूधी सुर्ख ले लेनी है। इसमें शेम मंजल जो खुशक तुम्बे के अंदर जाला सा होता है, गुद्दा जिसको बोलते हैं, बीज और ऊपर वाला छिलका नहीं डालना, अंदर वाला शेया मंजल, इसमें 1 शिटांग डाल लें और बावची आध पाव, इन सब का सफूफ कर लें। बारीक सफूफ करने के बाद 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ इस्तेमाल कराएं। फलबरी के लिए बहुत ही आला चीज़ है। और ऊपर लगाने के लिए बादाम और अखरोट, बावची का पताल जंतर में तेल निकाल लें, वो ऊपर लगाएं और ये खाने के लिए दें। इंशाल्लाह 2-3 माह में फलबरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।